बरसात के बाद की वो रात अजीब तरह से खामोश थी। बादलों के पीछे छिपा चांद कभी झांकता, कभी खो जाता। कस्बे के बाहर से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर सिर्फ मेंढकों की टर टर और दूर किसी रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दे रही थी। उसी सड़क के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। चौपाल की छोटी सी दुकान पर 3 दोस्त बैठे थे। सामने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भाप छोड़ रही थी। सुनो भाई, तुमने उस नीम वाले रास्ते की बात सुनी है? कहते हैं वहां रात में कोई औरत गीत गाती सुनाई देती है। गीत नहीं रे, वो तो रोने की आवाज होती है। मेरे मामा ने खुद सुनी थी। डर के मारे 3 दिन घर से बाहर नहीं निकले। तुम लोग भी ना हर आवाज को भूत बना देते हो। हवा भी चले तो कहानी बन जाती है। तीनों हंसी रहे थे कि तभी उनका दोस्त अर्जुन वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े भीगे थे और चेहरा कुछ परेशान सा लग रहा था। अरे अर्जुन, तू इतनी रात कहां से आ रहा है? बस बाजार से लौट रहा था। रास्ते में जो देखा वो बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। चल छोड़ भूमिका, सीधा बता क्या हुआ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं साइकिल से घर आ रहा था। नीम वाले मोड़ के पास पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा गठरी संभाल रहा है। बेटा जरा मदद कर दे, पैर साथ नहीं दे रहे। मैंने सोचा मदद कर दूं, आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। लेकिन जैसे ही मैंने गठरी उठाई, वो आदमी अचानक गायब हो गया। गायब? ऐसे कैसे? यही तो समझ नहीं आया। वहां सिर्फ ठंडी हवा थी और मिट्टी में अजीब से निशान। तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई। फिर तूने क्या किया? मैं घबराकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया तो फिर वही आदमी दिखा, इस बार सड़क के बीच खड़ा। तूने मेरी बात नहीं मानी बेटा, अब लौट जा। मेरी तो रूह कांप गई। मैंने साइकिल तेज कर दी, मगर चेन उतर गई। मतलब सच में उस रास्ते में कुछ है? उस रात तीनों देर तक खामोश बैठे रहे। बाहर धुंध और गहरी हो चुकी थी। नीम का पेड़ अंधेरे में किसी पहरेदार की तरह खड़ा था। कहते हैं उस घटना के बाद अर्जुन ने कभी अकेले उस रास्ते से जाना पसंद नहीं किया। और कस्बे में आज भी लोग बताते हैं, धुंध के उस पार कोई इंतजार करता है, किसी मददगार मुसाफिर का।